रास्ता तो बता दो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, निकाल यार, निकाल 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 निकाल। रास्ता पूछना था भाई, सुनते हो यार? ये लोग बोलते नहीं है यहाँ पे। इसको ना छेड़, इसको ना छेड़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम जाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक रास्ते के ऊपर, और वो भी रात के टाइम पर। एक ऐसा ख़तरनाक रास्ता जहाँ पर लोग दिन के वक्त जाने से भी घबराते हैं। जहाँ से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर आसपास आबादी है थोड़ी बहुत, कहीं कहीं हमें घर नज़र आते हैं, लोग आते जाते हुए भी नज़र आते हैं, और घरों की लाइट्स जलती हुई भी नज़र आती हैं। करीबी आबादी को देखकर इतना खौफ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हम अब बाग में दाखिल होने लगे हैं। तो हम बाग में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं तो यहाँ बोलना बंद कर दूँगा क्योंकि बहुत डर लग रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो अपनी सांसें भी रोक लूँ। अच्छी सड़क है और सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं कि इतनी बुरी है कि मोटरसाइकिल चलाना भी यहाँ किसी इम्तिहान से कम नहीं है। चारों तरफ से खौफ के साए हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दिल बड़ा करना होगा क्योंकि हमने चैलेंज लिया है, तो अब इस चैलेंज को कंप्लीट भी करना होगा। अगर इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो मुझे अपने आसपास कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। तो ये आवाज़ें जो हैं इंसानों की नहीं हैं, जानवरों की भी ऐसी आवाज़ें मैंने कभी नहीं सुनी। तो मुझे नहीं पता कि ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही। मैं एक लम्हे के लिए खामोश होता हूँ तो शायद ये आपको सुनाई दें। का ये पहला तजर्बा है और ये तजर्बा यकीन जाने मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत डर लग रहा है। लेकिन अब हम पीछे जाने से भी रहे क्योंकि इतना हम सफ़र करके आए हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में हम आधा सफ़र कर चुके होंगे, इतना ही आगे होगा। मैं पहली दफ़ा इस रास्ते पर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे मज़ीद कितना रास्ता मुझे ऐसे तय करना होगा, इसी रास्ते पर चलना होगा। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो अंधेरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है, दरख्त मज़ीद घने होते जा रहे हैं, और हमारा खौफ भी उसी लेवल से बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आगे मज़ीद ये जंगल कितना घना होगा और मज़ीद मुझे कितना सफ़र करना है, कितना टाइम मुझे इसी रास्ते पर चलना होगा, और उसके बाद कहीं जाकर मैं किसी रोड के ऊपर जाकर निकलूँगा, किसी आबादी में निकलूँगा। जैसे मैंने लोगों से सुना था कि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है और यहाँ दिन के वक्त भी जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं है, तो उससे कहीं ये ज़्यादा मुझे ख़तरनाक महसूस हो रहा है। मुझसे एक गलती हो गई, मुझे इस रास्ते के ऊपर एक बार दिन को आना चाहिए था ताकि इस रास्ते के बारे में मुझे कुछ मालूमात मिल सकती। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ सही सिमत में जा रहा हूँ या फिर गलत साइड पर चला गया हूँ। अगर मैं दिन के वक्त एक बार इस रास्ते को देख लेता तो कम से कम मुझे इतना इल्म होता कि मैंने किस साइड पर मुड़ना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो कम से कम मुझे थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा हो जाता। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से कोई आबादी के आसार नज़र आए, कहीं से कोई गाड़ी आती हुई नज़र आए, कहीं किसी घर के अंदर कोई लाइट्स जलती हुई अगर मुझे नज़र आती है तो मुझे उसी तरफ मूव करना होगा ताकि मैं वहाँ जाकर उनसे ये रास्ता पूछ सकूँ कि मुझे किस तरफ जाना है। लोग यार, लोग इसके साथ रुकना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई एक मिनट रुकना। क्या हाल है? ठीक है भाई, रास्ता पूछना था यार। ये भी नहीं बोल रहा भाई, रास्ता तो बता दे। हेलो भाईजान, भाई रास्ता तो बता दो, रास्ता तो बता दो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, निकाल यार, निकाल 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 निकाल, भाग।
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है यार, ये रास्ता पता करना था, रास्ता पूछना था भाई, सुनते हो यार? ये लोग बोलते नहीं है यहाँ पे, और पीछे भी हमें एक बंदा मिला है, उससे भी पूछा है, वो भी नहीं बोला, और ये भाई साहब हमें मिले हैं तो ये भी नहीं बोल रहे। बस देखते हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर चले जाते हैं, बस। दोबारा पूछ लो, कहीं मार ही ना यार। एक मिनट भाई, रास्ता तो बता दो भाई, रास्ता तो बता दो। मैं कहता हूँ पीछे रुकते हो, कहीं मार ही ना यार। यार ये तो बोलता नहीं है, पता नहीं जा कहाँ आ रहा है। वे चल यार, किसी से आगे पूछेंगे, चल छोड़ दे यार, निकाल 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 यहाँ से, मारे ही ना यार, पीछे निकाल ना यहाँ पड़ से। जाए। कुछ तू छोड़ दे इसको, रहने दे इसको, ना छेड़ इसको, ना छेड़।